गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों मैथ की क्लास में। जितने भी दोस्त हैं लाइव आ जाओ और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्लास स्टार्ट कर सकें। आ जाइए और अपनी अपनी क्लास को शेयर कर दो। अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, फिर हम क्लास स्टार्ट कर सकें। जो भी अपने चैनल पे नए हो तो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लें जिसका आपको सभी की पीपीटी या पीडीएफ मिल सके, ठीक है। तो जिसको भी पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस इन सभी की क्लासें लेनी है, केवीएस वाली, ठीक है, तो उन सभी का टाइम टेबल आपके सामने है और वो रेगुलरली क्लास स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अपनी क्लास होती है 10 बजे से, मैथ की क्लास होगी 10 बजे से मैथ की क्लास होगी, ठीक है। तो अपनी 10 बजे से मैथ की क्लास है, 10 से 11, और 12 से जीके की क्लास स्टार्ट है अपनी, जिसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है अभी, ठीक है, और 4 बजे से अपनी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। तो ये सभी क्लासें हैं। पीजीटी और सी टेट वाला अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 10 बजे से अपनी मैथ की क्लास है, ठीक है, उसी टाइम पे, और 4 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मैथ है और लेस है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। इन चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में आपको शुरुआत से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं इसमें, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आज शुरू से हम पढ़ते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं सभी से। ये अब स्टार्टिंग में ही हम सभी को स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो आपको वैसे तो आता होगा, लेकिन आज हम इनको डीपली अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। समावर्तक क्या है? समावर्तक क्या होता है? ये चीज़ आपको भी पता नहीं होगी। समावर्तक को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। जैसे आपके पास कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे 20, 30, 40 दी हुई हो, तो 20, 30, 40 दी हुई हो, जैसे अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, किस किस से डिवाइड होगा? तो देखो 2 से डिवाइड होता है, 2 से 20 भी डिवाइड होता है, 2 से 30 भी डिवाइड होता है, 2 से 40 भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इन 2 से होता है। और किससे होता है? 3 से नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, और किससे होता है? 5 से। 5 से 20 भी डिवाइड होता है, 30 भी डिवाइड होता है, और 40 भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसी प्रकार किससे डिवाइड होता है? 10 से। तो ठीक है, इसी प्रकार ये किससे डिवाइड होता है? 10 से। तो आप समझ गए हो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कि जिससे उन सभी संख्याओं में क्या हो सके? डिवाइड हो सके। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं जो आपको अच्छी तरह दिख सके। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर या समावर्तक इसे कहते हैं, कि इन सभी से, ये तीनों चीज़ों से क्या है? डिवाइड है ये तीनों संख्याएं,
तो ये है इनके कॉमन फैक्टर कि तीनों संख्याओं में इन संख्याओं का क्या है, डिवाइड है। तो ये आपकी याद रखना है, ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर सके। एग्जाम्पल आपको समझा दिया हूँ, तो समावर्तक समझ गए। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, ये सभी अभी काम में आएंगे आपके, ठीक है। तो मैं आपसे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो मैथ का जो HCF LCM स्टार्ट कर रहे हो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ में डाउट हो तो पूछ लेना उसी वक्त, ठीक है। महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो समझ गए होंगे हाईएस्ट, ठीक है, एक बड़ी से बड़ी संख्या, क्या, बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन फैक्टर 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित करें। तो अभी समावर्तक समझ गया है, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कॉमन हो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित करती है। समझ गए। तो कॉमन फैक्टर तो अभी समझा क्या है, वही है, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और सोल्व करवा दूंगा। तो उन दोनों संख्याओं क्या कहते हैं, मैसे कहते हैं। मैसे का मतलब आपको HCF, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो जैसे आपके सामने दी हुई हो एग्जाम्पल, क्या होता है, देखो 20 दिया हुआ है, 30 और 40, इनका अगर महत्तम समावर्तक पूछता है तो आपको देखो महत्तम समावर्तक अभी हम निकाल के आए हैं कि 2 भी होता है, 2 भी इन तीनों संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5 भी तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है, ठीक है। और 10 भी तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर तो आपके पता है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 5 भी कॉमन फैक्टर है और 10 भी कॉमन फैक्टर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2, 5, 10 तीनों कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट, बड़े से बड़ा कौन सा है, तो बड़े से बड़ा कौन सा है, 10 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 10 है। तो HCF क्या हो गया इन तीनों का क्या हो गया, 20, 30, 40 का कॉमन फैक्टर, या फिर बोलते हैं HCF क्या हो गया, 10 हो गया। समझ गए। HCF क्या होता है कि जैसे 20 दे रखा है, 30 दे रखा है और 40 दे रखा है, इनके अगर कॉमन फैक्टर देखते हो तो कॉमन फैक्टर में 2 भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी आता है। अगर आपसे पूछे HCF तो क्या करोगे, हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी, तो इन तीनों में से बड़ा कौन है, 10 है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 20, 30, 40 इसका HCF क्या होता है, 10 होता है। समझ गए। अब तो ये समझ गए होंगे। देखो जैसे आपके सामने दिया हुआ है, अगर आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मेरे को कि इसका आंसर आप कैसे दोगे। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछा है कि HCF क्या होगा, क्या पूछा है, HCF क्या होगा। इसका आंसर अब आप बताना, बताओ। देखिए इसका आंसर आपके सामने क्या होगा। आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो भी अच्छा लगे वो आप कर लेना। इसका आंसर मेरे को कोई बताएगा कि इसका कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है। जितना जल्दी हो सके उसका आंसर देने की कोशिश करना। देखो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी जरूर करना दोस्तों। तो कौन कौन इसका आंसर देता है, देखिए 2 तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, दोनों में से जो भी आपको पसंद आए उसको फॉलो करते चलना, ठीक है। तरीके दोनों आने चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में किस प्रकार से करते हो। 35 आंसर आया है, बिल्कुल 35 आंसर आया है ममता यादव का। देखते हैं और किसी का आंसर, और किसी का आंसर थोड़े आया है। देखो 2 तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, उनसे जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से आने दोनों चाहिए, लेकिन क्या करोगे, जो इजी हो उसको ही सोल्व करना है। अभी तक किसी का नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट विधि आपको बताता हूँ मैं। फर्स्ट विधि में आपको गुणनखंड विधि आती है, गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि
गुणनखंड विधि में क्या होता है, इन सभी के टुकड़े हो जाते हैं, जितने टुकड़े कर सकते हो उनके उतने टुकड़े कर लो। जैसे 28 इंटू 10, ठीक है, लेकिन इनके और भी टुकड़े हो रहे हैं 28 के, तो कितने हो गए 7 चौक 28। 4 के फिर से टुकड़े हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 2 इंटू 2, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब 10 के कितने टुकड़े हो रहे हैं 5 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 2, क्लियर है। तो ये हो गया 280 के टुकड़े हो गए। अब इससे ज़्यादा ये इनका गुणनखंड नहीं हो सकता। अब इनके क्या नहीं हो सकते, अब ये गुणनखंड नहीं हो सकता, तो इनका क्या हो गया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, क्लियर है। ये चीज़ समझ गए होंगे कैसे तोड़ते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो उनको दो भागों में तोड़ो, फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो फिर उनको अलग अलग भागों में तोड़ो, ठीक है ना। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी। आपको समझाने के लिए ये तरीके बता रहा हूँ। 735 है, उसमें क्या करोगे, पहले दो चीज़ों में डिवाइड कर लो, या अगर आपको आता है अगर सीधा कर लो। जैसे 3 पंजे हो गए 15, 15 7 105, और 105 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंजे 35 हो जाएंगे, और 7 एकम 7, कितने हो गए, ये भी 7 हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा 735, क्लियर है। अब देखो ये चीज़ आपको नजर आ रही होगी, ये है गुणनखंड, क्लियर है। अब गुणनखंड में से आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है आपके पास, देखो 5 भी है, 5 इसके अंदर भी है, ठीक है, तो 5 रखो, 5 रख लिया। अब इसमें क्या है 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, कॉमन देखना है दोनों में से कॉमन कौन सी है, तो 5 और 7। बाकी इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है आपके पास, यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, कॉमन नहीं है, तो आपको जो कॉमन है उन चीज़ों को लेना है। तो कॉमन क्या है 5 इंटू 7, 5 7 35, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यानी HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपके पास 35। तो ये आपका पहला तरीका, ठीक है, तो ये तो सभी को आता होगा, ठीक है। और अगर दूसरा आपको, ये तो गुणनखंड विधि वाला है, अगर फिर भी आपसे नहीं हो तो आप इसका क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, ठीक है, गुणनखंड कर लोगे। और ये गुणनखंड अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, ये वाले नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इनको गुणनखंड विधि माध्यम से कर लेना। इनको मैं हटा दे रहा हूँ इस समय, ठीक है। जैसे आपको नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करोगे, आप इनका गुणनखंड कर लीजिएगा, और गुणनखंड तो आप सभी को आते होंगे, ठीक है, और फिर इनका कॉमन फैक्टर कर लेना, ठीक है। तो ये विधि तो आप सभी को आती होगी, ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, ठीक है, आती होगी ये विधि तो, ठीक है। पहले 2 से सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, वो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर क्या करोगे 2 से 7, फिर ठीक है 10, फिर 5, फिर 2, फिर 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इन सभी को क्या है, ये गुणनखंड है, ठीक है, 280 के क्या है गुणनखंड है। उसी प्रकार इसका कर लोगे, फिर दोनों में क्या करोगे, कॉमन फैक्टर चेक कर लोगे, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। दूसरी विधि में आपको बता रहा हूँ, तीसरी विधि के जरिए, देखो 2 विधियां तो हो गई है, क्वेश्चन इसी का आपको एक विधि और बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 280 दे रखा है, क्या दे रखा है 280, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है आपके पास 735। अब इसमें इसका क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो कितनी बार में, 1 में नहीं 2 बार में आएगा, कितना 0, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये कितना हो गया, बचा कितना आपके पास, आपके पास बच गया 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ये आपके पास शेष आया है, अब शेष का डिवाइड किस में करोगे, जो आपके पास दी हुई है ये वाली संख्या, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये तरीका आपके चलता रहेगा। जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 1 बार, कितना आया 175। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 105 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इसमें भी आपको क्या करना है, अब इसका करोगे तो यहाँ पे लिख लो 175, ठीक है। फिर डिवाइड करोगे तो कितना 1, अब कितना बचा इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ 07, 70 वाला हो गया। फिर कितना 105, यहाँ पे रखना है 105, फिर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। इसमें फिर कितना बचा 5, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है, ये 70 यहाँ पे रखो, फिर कितना
2 बार में 70, पूरी तरह यहाँ पे ही डिवाइड हुआ है, यानी पूरी तरह किस में भाग गया है 35 से, पूरी तरह किस में भाग गया था 35 में, तो आपका आंसर भी क्या होगा 35। याद रह जाएगा ये तरीका। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। गुणनखंड विधि से करो तो गुणनखंड विधि से कर लेना, अगर इससे करना चाहो तो इससे कर लेना, जो भी आपके बेस्ट रहे। ठीक है, समझ गए, दोनों तरीके आ गए, समझ रहे हो। अब जो भी आपको जो इनसे जो अच्छी लगी हो वो विधि अपने अगले क्वेश्चन में इसमें सोल्व करना है, जो भी आपको अच्छी लगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देना है। देख किसका आंसर आएगा इसका, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। बिल्कुल 35 आंसर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, किसी का आंसर आया है? कोशिश तो किया करो यहीं पे, उससे क्या है कि जितनी कोशिश करोगे क्या पता नहीं आता हो तो वो चीज़ आप सीख जाओ। और मैथ के अंदर तो आप जितनी बार एक क्वेश्चन को जितनी बार निकालोगे एक नया तरीका या नई चीज़ मिलेगी आपको। ये मैथ की खासियत है, कुछ भी मिलो, चाहे जोड़ने का तरीका मिलो, बाकी का तरीका मिलो, मल्टीप्लाई का मिलो, कुछ भी नई चीज़ मिले आपको मिलेगी ज़रूर। इसका 30 आंसर आ रहा है, 13। देखते हैं इसका 13 कैसे आ रहा है। देखो गुणनखंड विधि से करते हो तो सबसे बेस्ट रहता है गुणनखंड विधि मेरे हिसाब से तो। ठीक है, गुणनखंड विधि जैसे 13 दूनी 26, यही बात है ना, तो ये 26 का हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकता। और ये फिर हो गया 13 साते 91, इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकता। ठीक है, और ये हो गया 13 नाम 117, तो नाम है 9 का फिर क्या होगा 3 × 3, तो ये हो गया किसका 117 का। ठीक है, अब इसमें कॉमन चीज देख लो, कॉमन फैक्टर क्या क्या है। देखो कॉमन कितना है इसमें, ओनली 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कॉमन 13 है, बाकी किसी में भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 13। ये आपका बेस्ट तरीका है। फिर भी अगर आप करना चाहो उस तरीके से तो वो भी इतना बुरा नहीं है, सीख लो, दोनों तरीके काम में आ जाएंगे। पहले तो क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो क्या करोगे 26 करो डिवाइड, कितनी बार में 78, कितनी बार में 26 दूना 78, 26 × 78, 3 बार में गया। फिर क्या करोगे माइनस करोगे, करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 13। फिर कितना किसमें किसका डिवाइड करोगे 26 में, तो 13 दूनी 26। ठीक है, तो खत्म, पूरी तरह डिवाइड 13 से गया। अब ये जो 13 आया है उसको क्या करना है, उसको 117 से भी क्या करना है डिवाइड करना है, तो 13 नाम 117। क्लियर है, यानी कि आपका दोनों में भाग किसका जा रहा है 13 का, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 13। क्लियर है, तो अब आपको जो भी बेस्ट लगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा है आपसे, गुणनखंड भी नहीं हो रहे, ये तो क्वेश्चन इजी टाइप के हैं, अगर जिसका भी आपसे गुणनखंड नहीं हो तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है, गुणनखंड करो। पहले तो 26 है, उसी प्रकार 91 का कर लेना, और फिर उसी प्रकार गुणनखंड कर लेना इसका। ठीक है, अब इसका करोगे, इसके अलावा किसी का जाता ही नहीं है, और फिर इसमें 13 7 91 और 7 का करोगे, उसी प्रकार 13 का करोगे तो 13 नाम हो गया, 3 से करोगे तो फिर 3 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में क्या करोगे 2 × 2 कर लिया, 2 × 13, और इसका करोगे 13 × 7, और इसका करोगे 13 × 3 × क्या है 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 13, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बस राइट आंसर आपका यही होगा। तो समझ गए होंगे ये तरीके भी। चलो अगली चीज़ देखते हैं क्या चीज़ बता रहा है।
तो दोनों को आपको निकालना आ गया है। HCF कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से आ गया है, ठीक है। अब हम लघुत्तम समावर्तक बताएंगे, फिर इनसे रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित बात करेंगे, ठीक है। और तरीके भी बताऊंगा मैं आपको। लघुत्तम समावर्तक यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, LCM यानी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। कॉमन मल्टीप्लाई ये मान लो, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखो वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से देखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित किया जाता है। जैसे आपके सामने मैंने दिया है कि 3, 5, 6, इनका अगर लघुत्तम समावर्तक पूछता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इन सभी संख्याओं का क्या करोगे, छोटी से छोटी संख्या जो क्या है इन सभी में कॉमन है, कॉमन है का मतलब इन सभी में कॉमन है। जैसे आपको 3 किसके टेबल में आता है, 3, 5, 6 किसकी टेबल में आता है, ऐसे नहीं, मतलब 3 आ गया, जैसे 3 और 5 और 6, इसका क्या करोगे, ये कौन सी टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 से भी डिवाइड होती हो, 5 से भी डिवाइड होती हो और 6 से भी डिवाइड होती हो, ऐसी संख्या आपको बतानी है, ठीक है, कॉमन चीज बतानी है उनमें। जैसे आपको 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 6 दे रखा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका LCM क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्या ढूंढोगे कि जिसमें 3 का भी डिवाइड हो, 5 का भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। जैसे इसमें अब हम लोग क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, ठीक है। तो 10 के अंदर क्या होता है कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से तो होता है, ठीक, ये तो नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे 12 रख दिया तो 12 में 6 से तो हो जाएगा, लेकिन 3 से भी हो गया, 6 से भी हो गया, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। उसी प्रकार इसका लघुत्तम समावर्तक पूछते हैं तो क्या करते हैं, अगर संख्याएं अलग अलग दी हुई हो तो क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई, अगर तीनों में कॉमन फैक्टर देखो 3 और 6 में कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 3, तो 3 को तो हटा दो, बाकी 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 30, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बता दूंगा, क्योंकि देखो आपके पास देखो 5, 6 और 3, 5, 6 इसमें 30 में भी डिवाइड होती है ना, 60 भी डिवाइड होता है और 90 भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर तीनों संख्याओं को अगर क्रमश से विभाजित करते हैं तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, देखो 90 भी संख्या इन तीनों से डिवाइड होगी, ठीक है, और 60 भी इन तीनों से डिवाइड होगी और 30 भी डिवाइड होगी। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से क्या करोगे, इन तीनों में से आपको क्या करोगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है, तो 13 छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी संख्या है, तो यही आपका राइट आंसर है। ये तो आपको सभी को आते होंगे, ठीक है। फिर भी आपको बताने का फर्ज है, जब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि इसका आपको क्या बताना है, LCM निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका LCM निकालोगे। तो ऐसी संख्या देखनी है ऐसी संख्या जो 12 से भी डिवाइड हो, 30 से भी, 44 से भी और 56 से भी डिवाइड हो। तो आप जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो, जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो, ये आप बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ, देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखो ये HCF, LCM, भिन्ने, घातांक, ये सभी एग्जाम के पार्ट है, सभी एग्जाम किसी जिसमें मैथ आती है उन सभी में कॉमन चीजें, ठीक है, और आती है उसमें बिल्कुल। तो आपका आंसर बिल्कुल है कि आपको इस एग्जाम में आती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दूंगा जब आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक तरीके हैं, इनको निकालना जरूरी है। ये नहीं आते होंगे अभी, तो इनको देखो, देखो सबसे पहली बात, गुणनखंड विधि से करना चाहो तो गुणनखंड विधि से सबसे बेस्ट गुणनखंड विधि, फिर भी नहीं होता आपसे गुणनखंड विधि से तो फिर अलग से कर लेना। तो देखो 12 का करना है सबसे पहले, गुणनखंड विधि से 12 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4
और 4 तिया 12। क्लियर है? ठीक है। 13 का करना है, तो 13 का क्या करोगे, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। क्लियर है? फिर किसका करोगे, 44 का। इसका क्या करोगे, 2 दूनी 4 और 4 इंटू 11 44 हो गए। क्लियर है? फिर आपको 56 का करना है, तो क्या करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 सातू 56। क्लियर है? ये भी गुणनखंड हो गए इसके भी। अब इनमें क्या करना है आपको, इन सभी के हो गए 12, 30, 44 व 56। अब इनमें क्या करोगे, हाई मतलब जितने कॉमन है, कॉमन का मतलब जैसे इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 2, 2 ही बार है इसमें 1 ही बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है। सबसे बड़ी कितनी है, 3 बार दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो 3 बार। 2 को क्या लिखोगे, 3 बार लिखोगे। बड़ी से बड़ी जिस लाइन में हो, अगर एक ही दी हुई हो सभी में तो 1 बार लिखोगे। ठीक है, 2 बार जिसमें लिखी हुई है, 2 बार लिखी हुई है, तो आप उसको क्या रखोगे, 2 बार। ठीक है, ऐसे। तो इसमें सबसे ज्यादा कितनी है, 2 बार, तो ये संख्या है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, 3 कितनी बार है, 3 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, एक ही बार है, तो दोनों को क्या करोगे, एक एक बार ले लोगे। इसको 1 बार ले लिया। ठीक है, 5 भी 1 ही बार है, तो 5 को भी रख लो। 11 भी 1 बार है, 11 को भी रख लो। ठीक है, और 7 भी है, तो 7 को भी रख लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 हो गए, और 24 पंजे 120, ये हुआ ना 120, ये तो 120 हो गए, और ये 77 हो गए। ठीक है, 7 तो 7 हो गए, और ये 120 हो गए। ठीक है, 120। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9240। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास 9240। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना ये? बिल्कुल, सभी आंसर भी आ गया उनका। ठीक है, तो ये चीज का आपको हो गया सही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर गुणनखंड विधि से करना चाहते हो, तो गुणनखंड अगर आपसे नहीं हो रहे ये गुणनखंड, तो आपको गुणनखंड विधि का तरीका बता दिया है मैंने, कि सबसे पहले क्या करोगे, 12 का करो, फिर ठीक है इस प्रकार, तो आपका क्या हो जाएगा, यही गुणनखंड है 2 2 3, तो ये 2 2 3 यही गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलो आगे चलते हैं। अब इसका आप निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी कर सकते हो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से देखिए 13 का क्या होगा, 13 इंटू 1 हो गया। ठीक है, 39 का कितना हो गया, 13 × 3 = 39 हो गया। फिर 52 का क्या होगा, 13 चौकू 52 यानी 2 × 2। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा 65 का, 13 पंजे 65 हो गया। क्लियर है? ये तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखोगे, देखो सब में क्या है, एक बार तो 13 है, सभी में कॉमन है। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या करोगे, 2 कितनी बार है, अधिकतम 2 बार है, 2 लिखो यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया। 3 भी 1 बार है और 5 भी 1 बार है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, 13 छक्की 78, 7। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल, ये तो सभी को आता होगा। अब ये गुणनखंड विधि से। अब चलते हैं हम उन चीज़ों की ओर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। जैसे आपको देखो रूल नंबर 1 है, इसको आपको देखना है कि भिन्नों का एलसीएम निकालना है आपको। भिन्न दे रखी है, भिन्न आपके पास दी हुई हो, तो भिन्नों का एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। भिन्नों का एलसीएम जैसे आपके भिन्न का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 5/6 हो गया, 7/8 हो गया, ये भिन्न है। ठीक है, उसका क्या करो, इस प्रकार भिन्न दे, तो भिन्नों का क्या निकालना है, एलसीएम।
क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करोगे, जो अंश है, अंश को बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को अंश, और नीचे वाली को हर बोलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, चलो अंशों का क्या करना है, हमें लघुत्तम निकालना है, यानी कि अंश जो है उनका तो निकालना है एलसीएम। ठीक है, और जो आपके पास नीचे वाली संख्या है हर, उनका निकालना है, हरों का क्या निकालना है, HCF। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है कि क्या होता है, एलसीएम का जब भी निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो पहले, और फिर नीचे वाली संख्या का HCF निकाल लो, तो आपको आंसर आ जाएगा एलसीएम। जैसे एग्जांपल, इसका आंसर बताओ देगा पहले। 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12, इन सभी का एलसीएम निकालना है। इसका आंसर बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो गया, 7 पंजे 35, और अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, तो 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का कितना हो जाएगा, 140, और नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है, HCF। HCF कितना, देखो 3, और ये 3, ये 9 है, ये 6 है, और ये 12 है, तो इनका कितना हो जाएगा HCF, इनका HCF हो जाएगा 3। अब लेना तो आपको आ गया, HCF निकालना आ गया, पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं इनसे, ये आपको आते हैं, लेकिन अभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे क्वेश्चनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो कर लोगे आप, हो गया आपका सही इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं, भिन्नों का क्या निकालना हो अगर आपको HCF निकालना हो, और अंशों का तो क्या करोगे, अंशों का आपको निकालना है HCF। ठीक है, और फिर निकालना है हरों का, तो क्या करोगे, LCM। क्लियर है, तो ये वाला आपको याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको सामने ये दी हुई है, इसको सोल्व करना है आपको, तो क्या करोगे, चलो देखते हैं इसका 2/, ठीक है 6/, इसका निकालना हो तो आप क्या करोगे, HCF निकालना है, तो HCF इनका ऊपर वाली संख्या का क्या हो गया, ठीक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, दोनों का 2, ऊपर वाली संख्याओं का इसका, इसका और इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी HCF हर अंशों का और नीचे वाले LCM। ठीक है, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पहले 2 हो गया, बिल्कुल, और इनका क्या हो गया 4, 5, 7, किसी में भी कॉमन नहीं है कुछ भी, तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, और 35 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, और इसको काट लेना फिर बाकी। ठीक है, इसका बताना आपको।
जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपको ये तो सभी को आते हैं, चलो इन्हीं से एक क्वेश्चन है, आप मेरे को वो क्वेश्चन दे, इसका आंसर बताना आप सभी। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 54/9, ठीक है, इसका 3 सही 9/17 और इसका करना आपको 36/51। इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालो इसका HCF निकाल के बताओ मेरे को, किस किस का आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर LCM बताओ, किसी भी माध्यम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक के माध्यम से करना चाहो तो ट्रिक से कर लो, जो भी आपको आती है। इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसे कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप इसका आंसर दो। देखो जिसको आता है वो देख लेना, बाद में देख लेना, जो भी नहीं आता, जो पढ़ना चाहता हो वो पढ़ सकता है, ठीक है। बेसिक से चलेंगे, बेसिक से ही चलेंगे। अगर ये चीजें नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो आप बोलोगे सर इतने बड़े क्वेश्चन इसको सोल्व ऐसे कैसे करेंगे, तो आप इसका आंसर कौन किस किस के आता है, देखिए मेरे को बताओ सभी। HCF निकालना है। देखिए किसका आंसर आ रहा है, विक्टोरिया जी आंसर नहीं बता रहे हैं आप, क्या बात है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोई बता सकता है इसका आंसर, आया किसी के, आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो, सभी का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दीजिए। अगर ऐसे वाली संख्या हो आपके सामने तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन संख्याओं को पहले ही काट लो, जैसे करती है आपके साथ वैसे कर लो। तो इसको काटोगे, 9 छक्की 54 हो गए, ठीक है, 6 1 हो गए, यहाँ पे क्लियर है। अब दूसरी संख्या देखो, इसको क्या करोगे, पहले तो भिन्न में बदलो, ये मिश्रित भिन्न है, अब इसको भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 17×51 और 9 ऐड करोगे तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 70, नीचे ऐसा का ऐसा है। और इसका आपसे कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और ये हो गए 17, ठीक है। अब इसका देखो आपको निकालना है क्या, हाँ, तो इस 6 60 और 12 इसका क्या होगा आपके साथ, हम अभी निकालते हैं HCF निकालोगे तो आपका HCF क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि से कर लेना आपको। तो देखो 6 है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 6, HCF हो गई ना, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आपकी HCF क्या हो जाएगा इसका 6 और इसका LCM क्या हो जाएगा 17, तो बिल्कुल सभी का 17, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6/17। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हो तो इस प्रकार से इस तरीके से होते हैं। सभी को पता चल गया पहले किस तरीके से सोल्व करते हैं, अगर भिन्न दी हुई हो पहले भिन्न को सही करो, ठीक है। डायरेक्ट अगर भिन्न का आंसर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस प्रकार से आपको दे तो पहले भिन्न को सोल्व करो और फिर क्या करना है, मिश्रित भिन्न दी हुई हो पहले भिन्न को साधारण भिन्न बदलो और फिर इसके बाद में आप HCF LCM लेना, ठीक है। डायरेक्ट तो आपसे होगा नहीं ये इस तरीके से, तो क्लियर है। अब आपके सामने तीसरा रूल है, इसमें 8-9 रूल हो जाएंगे जो आपको पूरे क्वेश्चनों से रूबरू करवा देंगे, ठीक है। फिर आपको इसमें HCF LCM में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसका आंसर देखो ये क्या है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं दो संख्याएं, आपके सामने कोई दो संख्या दी हुई हो, उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, अगर उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 3 और 6 है, 3 और 6 है, अगर आपसे पूछे 3 और 6 का इन जैसे 3 × 1 हो गया, ठीक है, और इसका हो गया 3 × 2,
तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ दोनों में, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं के बीच में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे आपके 9 और 10 है, इसमें 9 और 10 दिया हुआ है, अब 9 और 10 दिया हुआ है, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, उनका लघुत्तम समावर्तक। तो अगर इन 9 और 10 का लघुत्तम समावर्तक पूछता है, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो इनका एलसीएम यही होता है। क्लियर? ये बातें थोड़ी ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दो संख्याएं दी हुई है, बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी उन दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे देखो 11 में और 15 में कोई भी संख्या है तो इनमें उभयनिष्ठ संख्या कोई सी है ही नहीं, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इनका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? तो ठीक है, चलें आगे। देखो रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि जब कोई संख्या, यानी कोई संख्या आपके सामने दी हुई हो, ठीक है, तो ए, बी और सी से विभाजित किया जाता है। क्या होता है, ए, बी और सी से विभाजित कर दिया जाता है, तथा प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आर हो तो वह संख्या क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, जो भी के है, के का मतलब जो लघुत्तम समावर्तक है, उसमें क्या करोगे, जो आर से शेषफल आया है उसको ऐड करना। जैसे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं, कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक संख्या दी हुई है, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या। तो पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था जब नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे, 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 6 अंकों वाली। तो देखो सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाती है, 1 2 3 4 5 6, ये होगी ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की संख्या हो गई सबसे छोटी। अब तो जो भी होगी जो इससे बड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये बड़ी चलेगी। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है, न्यूनतम संख्या n है, तो ये हमारे पास है n। क्लियर है, ये न्यूनतम संख्या है हमारे पास n। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक हमने पढ़ ली। आगे पढ़ो, जिसे 4 6 10 15, ठीक है, से भाग देने पर, अब इन सभी का क्या किया इसने, 4 6 10 और 15, इन सभी को क्या करना है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होता है, शेषफल आता है। क्या, शेषफल 2 आता है। तो पहले क्या करोगे, इन सभी का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो इन तीनों चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके सामने, देखो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो आपका एलसीएम इसमें क्या हो रहा है, 60। आपको निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, इनमें कॉमन चीज लेके देख लेना। ठीक है, जैसे आपको 2 इंटू गुणनखंड कर लेना, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इनका बार बार प्रैक्टिस करोगे, गुणनखंड करोगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी, बोल रहा हूँ ना मैं आपसे, तो आप इसको कोशिश करते रहना। तो एलसीएम कितना हो गया, 60, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 60। क्लियर है, अब आप क्या बोल रहा है वो, कि आपको इसमें प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, शेषफल हमेशा 2 आना चाहिए। तो देखो पहले इसमें क्या करोगे, जो हमारे पास 6 अंकों की संख्या दी हुई है उसमें क्या करोगे, 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देख करो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मिटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या करना है, सभी का एलसीएम ले लिया, कितना आया 60। क्लियर, अब इसमें डिवाइड करते चलो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 आ गया पहले तो इसमें क्या हो गया 60। क्लियर, फिर कितना बचा, 40 बच गए, फिर करोगे ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, मतलब इसका अगर आप डिवाइड करोगे तो अंतिम संख्या कौन सी है, आपके शेषफल कितना बचेगा, उसी प्रकार करना आपको। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 360 6 बार में, और फिर करोगे 40 हो गए, फिर में क्या करोगे, वही इतना आ जाएगा 360 6 बार में। ठीक है, फिर करोगे तो वही बचेगा आपके पास, और फिर कितने बार में,
कितनी बार में, वही 6 बार में, ठीक है 360। अब फिर कितना बच गया 40। अब इसके बाद में आपके पास संख्या नहीं बची, 0 0 उतार चुके हैं। शेषफल कितना बच गया 60। ये भी नहीं बचना चाहिए। न्यूनतम संख्या n है जो इन सभी से क्या है भाग देने पर। तो देखो 40 शेषफल बच रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड करोगे तो कितने ऐड करोगे, कितने ऐड करोगे, ये तो आपके पास आ गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 40 तो शेषफल बच रहे हैं, अगर इसमें 20 ऐड करते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा ना। अगर हम इसमें 20 और ऐड कर देते हैं तो ये 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो ये 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है। अगर 60 से डिवाइड करता हूँ, अगर यहाँ पे 20 हो, अगर वो पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बच रहा है आपके पास 2, तो उसमें क्या करोगे, अब इसमें ऐड करना है 2, तो आपके पास आंसर क्या हो गया 0 0 0 2 2, ये हो गया आपके पास। अब ये जो आंसर आया है, अब आगे पढ़ो, यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो गया है, यहाँ तक आपका सॉल्यूशन हो गया। n में अंकों का योग पूछ रहा है, n में अंकों का योग कितना है, अब इनको ऐड कर लो 2 2 4 और ये 5, तो 5 है इन अंकों का योग, ठीक है। तो अब इसमें देखो 3-4 प्रकार से आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 3-4 तरीके बता चुका हूँ इस क्वेश्चन में। देखो पहले क्या बोल रहा है कि आपको मान लीजिए 6 अंकों की संख्या है, मान लिया सबसे छोटी संख्या क्या है, ये दे रखी है, ठीक है, n है, जिसे इससे भाग देने पर क्या बचता है, शेषफल प्रत्येक दशा में 2 बचता है। अब इस प्रकार के आपके क्वेश्चन करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 60 है, अगर यहाँ पे 40 बच रहा है, 40 में अगर हम 20 ऐड कर देते हैं तो 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह डिवाइड। अब पूरी तरह डिवाइड होगा तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा इसमें, इस संख्या में पूरी तरह डिवाइड होगा, लेकिन बचना क्या चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए, तो +2 करोगे तो ये पूरी तरह इसमें डिवाइड होगा। अब ये बोल रहा है कि जो n है उन अंकों का योग कितना है, तो इन सभी को ऐड कर लोगे तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। क्लियर है ये चीजें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर कोई दे सकता है तो बताओ, क्वेश्चन करो इसको। अभी जो मैंने बताया वही तरीका इसमें यूज करना है, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार की दी हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके सामने कोई भी संख्या है वो किसके बीच में है, 1000 और 2000 के बीच में संख्या है, यानी कुछ भी हो सकती है, 1000 से 1001 से लेकर, हाँ बिल्कुल ये संख्या हो सकती है 2000 के नीचे, 1000 और 2000 के बीच में संख्या, तो यहाँ से लेकर आप तो कोई भी संख्या हो सकती है, ये तो आप तो समझ में आ गए। अब आगे पढ़ो, जिसे यदि 13 36 80 में विभक्त किया जाए तो क्या करोगे, एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। फिर क्या करोगे, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है 11। तो समझ, सेम डिट्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व करो, देखो किसका आंसर आएगा। जिसको भी इसमें इजी लगते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करके बता सकते हैं। देखो मैं ऐसे तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन इस प्रकार के करा सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वीक होते हैं, तो सभी को लेकर साथ चलना पड़ता है, ठीक है, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये क्लास किसी अकेले के लिए तो हो नहीं रही, ठीक है ना। अब इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। कठिन क्वेश्चन आते हैं जब भाग जाते हो आप, इजी क्वेश्चन आते हो तब कहते हो सर बच्चों की चीजें पढ़ा रहे हो। इसका आंसर दे, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताओ देखें।
किसी को पता है इसका आंसर? नहीं, किसी ने नहीं जवाब दिया। चलो मैं बताता हूं आपको। पहले मैंने आपको क्या बताया कि इन सभी संख्याओं का क्या लेना है, हम सभी को एलसीएम लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा? कोई निकाल लिया होगा एलसीएम तो, ठीक है, एलसीएम तो निकाल लिया होगा। और फिर भी नहीं आया, गुणनखंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 8 नाम 72, 720, इनका एलसीएम क्या होगा? कितना हो गया एलसीएम इनका? 720। अब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। आप उन चीजों को पकड़ने लगोगे। देखते हैं इसका आंसर ममता यादव का आया है, बिल्कुल। देखें एलसीएम क्या हो गया इसका? 720 एलसीएम हो गया। क्लियर है? 720 एलसीएम हो गया। अब आपको संख्या ये हो गई, आपके पास 720 संख्या हो गई, लेकिन आपको क्या करना है? 1000 से 2000 के बीच संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो 3 अंकों वाली है। तो क्या करोगे आप? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी इन दोनों के बीच में लेनी है संख्या। तो क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में? तो कितना? 7 दूनी 14। इन दोनों के बीच में 1000 से ऊपर है और 2000 से नीचे, तो आपके पास ये है। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए? 11 बचना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे आप? 11 ऐड कर लोगे। तो आपका बहुत इजी सा था क्वेश्चन तो, लेकिन टाइम लग गया है ना। तो आपके पास जिसका भी आंसर ये बिल्कुल सही है, ममता यादव का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया होगा। तो अब क्लियर है? क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था। देखो 3 स्टेप में आपका काम हो गया। तो पहले एलसीएम निकालना है, फिर क्या करना है? इन सभी को, इन दोनों के बीच वाली संख्या देखनी है और फिर इसको 11 जोड़ देने हैं। क्लियर है सभी का? चलो आपके सामने रूल नंबर 5 दिया हुआ है। रूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं a, b तथा c को विभाजित करे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो a, b, c को विभाजित करे, समान शेषफल आए। बिल्कुल जो भी शेषफल है इन दोनों में, जैसे a माइनस बी कर दिया तो इनमें भी शेषफल कितना आ जाए? जैसे 10 आ गया तो 10 ही होगा, और b और c में भी अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? वही 10 बचेगा। मतलब शेषफल कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तब वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो तब वह बड़ी से बड़ी संख्या पहले क्या करोगे? सभी में माइनस करोगे, बस चेक करोगे और उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा वो चीज़ आपको निकालना होगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। देखो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 19, 120 तो उसमें विभाजित करने पर क्रमशः आपको 38, 54, 18 और आपके सामने ये चीज़ें रखी हुई है। तो इसका आपको बताना है शेष बचे। तो वो संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या कोई बताएगा मेरे को आंसर इसका? कोई आंसर बताएगा मेरे को इसका? आंसर दो देखिए इसका। कोशिश तो सभी करते हो क्या? सिर्फ आंसर सिर्फ और सिर्फ ममता यादव जी का आता है सबसे पहले अधिकतर। कोशिश तो किया करो, जैसे भी आपके आंसर हो बताया करो। आपकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे तेज, ठीक है। कोशिश तो किया करो बताने की। चलो देखते हैं सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। पहले तो क्या बोल रहे हैं? एलसीएम निकालना है सभी का, एलसीएम निकालना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? निकालो देखें। इन सभी का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 120। कितना हो रहा है? 122,880 ये वाला हो गया। क्या हो गया इनका? एलसीएम हो गया, ठीक है। निकाल लिए होंगे आप, एलसीएम ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? सभी में देखो अगर माइनस करोगे ना आप, इसमें माइनस करोगे कितना? जैसे 38, जैसे 48 आपके पास दिया हुआ है, 48 में से 38 गए तो कितना बच गया आपके पास? 10, ठीक है। उसी प्रकार 64 में से आपका गया कितना? तो आपका कितना बच गया? 10। तो ये वही नियम लागू हो रहा है, ठीक है। 90 में से कितना? 80,
तो आपका कितना बच जाएगा 10। वही फॉर्मूला लागू होगा उसमें, तो बस इसका फॉर्मूला उसमें लागू कर दो। तो अब क्या करोगे, एलसीएम तो आपके पास ये दिया हुआ है, शेषफल कितना बचा आपके पास, शेषफल कितना बचा है उसमें से क्या करोगे माइनस कर दोगे। शेष सभी में 10 ही है तो 10 कर दो माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2870। क्लियर है? तो बिल्कुल बिल्कुल सभी का बिल्कुल ममता यादव का आंसर बिल्कुल सही आया है कि इसमें से अगर माइनस करोगे आपका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अब तो आप निकालने लग गए होंगे। ठीक है, आप दो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो एलसीएम हो गया। अब इनमें से शेषफल देखो सभी में सेम है 10, और इसमें क्या करोगे माइनस करना ना जो एलसीएम आए। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये संख्या कौन सी है, ये वो संख्या है जो न्यूनतम संख्या है। ठीक है, न्यूनतम संख्या है। तो क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, रूल 6 वाला, फिर इनसे संबंधित जो भी होगा वो देखेंगे। तो क्लास मेरे हिसाब से सभी को पसंद आई होगी। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करते होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन, उन सभी को हम अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो अपने ऐप या वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, जीके में।